Very good morning, my dear students. So, class 4th, today we are going to continue chapter number 11, that is force, work and energy. Okay, so in previous video we have discussed that what is force. Force क्या है? Force is a pull or push of any object, that is force. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं, दैट इज फोर्स. ओके, इट कैन बी इमोबाइल, यानी वो किसी भी अनमूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प कर सकता है. हम किसी भी अनमूविंग या नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं. सो दैट इज फोर्स. हम बिना फोर्स के वो काम नहीं कर सकते. ओके, सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. नाउ we are going to see the kinds of force. What is kinds of force? Okay, so there are basically two types of force. One is gravitational force, okay, and another one is frictional force. Okay, ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसमें एक मैग्नेटिक पावर है. ओके, जिसके कारण हम जब कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल आसमान की ओर जब उछालते हैं तो वो नीचे ही गिरता है. ओके, सो दैट इट जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पावर इन अवर अर्थ. ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो मैग्नेटिक पावर है वो उस ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी ओर. ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण. क्या करेंगे? इसे हम कहेंगे गुरुत्व आकर्षण. ठीक है, इसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल. ओके, so see in your workbook 88 page number that gravitational force, when you throw a ball up into the air, it first goes up to a certain height and then falls down. Obviously when you take a ball and push upside, okay, जब आप एक बॉल को ऊपर की ओर, आसमान की ओर जब थ्रो करते हो तो क्या होता है? वो बॉल नीचे ही गिरती है. ओके, क्यों गिरती है? क्योंकि हमारा जो, मैंने अभी बताया, जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसमें मैग्नेटिक पावर है और जिसके कारण वो दोबारा वही नीचे आकर गिरती है. ओके, सो सिमिलरली व्हेन यू जंप, देखो अगर आप जंप भी करते हो, व्हेन यू जंप यू कम डाउन ओनली. करेक्ट, आप नीचे ही वापस आ जाते हो. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक पावर. ओके, सो ऑल ऑफ दिस हैपन बिकॉज अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये क्यों होता है? जो अर्थ है वो सारी चीजें अपनी ओर आकर्षित करता है. ओके, अपनी ओर खींचता है. This pull applied by the earth on an object is called gravitational force. Okay, so page number 88 पे you can see when you pull something or you pull upside any object, it comes down only. Why does it happen? It happens just because of that gravitational force. Okay, next, frictional force. Yes, frictional force क्या होता है? घर्षण बल. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? जब हम कोई भी चीज़ आसमान की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स टोटली अपोजिट है. फ्रिक्शनल फोर्स में दो चीज़ें एक साथ काम करती है. ओके, व्हेन यू थ्रो अ बॉल इनटू द ग्राउंड, यू कैन सी दैट देयर आर टू कॉम्बिनेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड बिटवीन द बॉल. करेक्ट, जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं तो साथ ही साथ उस जो ज़मीन है वो उसके साथ काम करती है. और एक वक्त के बाद जब वो बॉल स्टॉप हो जाती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. यानी दो चीज़ों का एक साथ काम करना और उस काम को एक लेवल पे अगर ख़त्म करना, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन. करेक्ट, ट्रेन तब भी चल सकती है जब उसके नीचे ट्रैक हो, पटरी हो. ओके, सो दैट इज वाई दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, दो चीज़ों का एक साथ काम करना, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, यू कैन टेक एग्जाम्पल लाइक अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हो तो ज़मीन अगर सीधी है, प्लेन है, तो क्या होगा? वो बॉल एक सीमा तक जाएगी.
लेकिन वहीं अगर ज़मीन थोड़ी सी रफ है, थोड़ी सी पथरीली है, तो क्या होगा, वो बॉल वहीं रुक जाएगी, यानी ज़मीन ने उस बॉल का एक साथ उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, तो इसी वजह से वो बॉल वहीं स्टॉप हो गई। लेकिन अगर प्लेन ज़मीन है तो वो बॉल काफ़ी दूर तक जाएगी, तो हम बोल सकते हैं दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और एक वक्त पे वो जब रुक जाएगी तो इसे कंप्लीट हम फ्रिक्शनल फोर्स में गिन सकते हैं। ओके, सो a ball rolling around the ground slows down and then stop on its own. This happens because of its frictional force. Obviously जब एक बॉल रोल करता है, ओके, एक बॉल जब रोल करके इस तरह जमीन से जा रहा है और एक वक्त के बाद जब रुक जाएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज वर्क। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। फोर्स के दो काइंड होता है, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट we're going to talk about work. What is work? Whatever we do, okay, जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, उसमें हमारा फोर्स लगता है। ऑब्वियसली उस फोर्स के साथ साथ हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं, दैट इज वर्क। ओके, जब हमने अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा मूव किया, दैट इज वर्क। When we apply a force on an object and if it moves, we say work is done. Obviously जब हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस बुक को, ओके, इस बुक को मैंने इस जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा, तो आप बोलोगे दैट इज फोर्स, करेक्ट, क्योंकि ये एक अनमूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मूव नहीं कर सकता, एक नॉन लिविंग थिंग है, और मैंने इसे एक जगह से दूसरी जगह रखा, करेक्ट। रखने के बाद क्या हुआ, मैंने कुछ काम किया, उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखा, सो ये वर्क है। ओके, सो हम किसी भी अगर हमारी बॉडी का मूवमेंट करते हैं किसी भी पार्ट, दैट इज वर्क। सो वी से वर्क इज डन व्हेन वी पुल अ कार्ट, वॉक इन गार्डन, कैरी अ बुक। देखो अगर हम कहीं चलते हैं, बुक को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं, वी डू दैट वर्क। ओके, ये वर्क में कैलकुलेट किया जाता है। बट वेन वी रीड अ बुक, नो वर्क इज डन। आप एक जगह बैठे हो, आपका कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा, आप सिर्फ उस चीज को, किताब को देख रहे हो, बुक को देख रहे हो, रीड कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अ वर्क। इफ यू आर लिसनिंग म्यूजिक इन अ ईयर लीड, दैट इज नॉट अ वर्क। अगर आप गाने सुन रहे हो ईयर लीड लगाकर, आपका कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो दैट इज नॉट अ वर्क। ओके, वर्क जब तक वर्क में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जब तक आप अपनी बॉडी का कोई मूवमेंट ना करो। Okay, so this is because in reading you do not move anything for the work to be done. Object on which force is applied should move. Obviously object के साथ साथ आपका body movement भी होना चाहिए, और साथ वो object भी एक जगह से दूसरी जगह movement होना चाहिए। Okay, on applying force, if object does not move, work is not done. तब तक वर्क नहीं होगा जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होगा और आपका कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, हम उसे वर्क में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंपल मशीन। ओके, वर्क हो गया, वर्क इज व्हेन वी मूव आवर बॉडी or any part of our body and any object, that is work. Okay, next है simple machine. Simple machine, इसके एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। ओके, जैसे कि हम टोंग्स देखते हैं, टोंग्स जिसे हम चिमटा वगैरह कहते हैं, बॉटल ओपनर। अब उस बॉटल ओपनर को अगर आप, बॉटल का जो ढक्कन होता है, किसी भी थम्स अप, पेप्सी, इनकी जो बॉटल होती है, इनका जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कड़क होता है, तो उसे खोलने के लिए हमें एक ओपनर की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा क्या कर देते हैं, काम थोड़ा आसान कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है नेल ट्रिमर। नाखूनों को हम ट्रिमर से, जो नेल ट्रिमर होते हैं, नेल कटर जिसे कहते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारा कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे काम होते हैं इनमें थोड़ी सी हेल्प कर देती है और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, सिंपल मशीन मीन्स the machine which makes our work in a simple way. Okay, so we can make our work easier by using these tools, some tools like scissor, कैंची, shovel, seesaw, okay, nail trimmers, bottle openers. Okay, next is pulley, wheel axle. Okay, so we're going to discuss this in next video, but till then what I have explained you, try to understand this video properly. Okay, kinds of force and work. Okay,
Thank you, students.